हाँ बेटा, हम 10th सम करेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं उनके बीच का एंगल ड्रान फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाई द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इसमें दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो PA और PB दो टेंजेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट्स है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे ये सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी ये जो लाइंस हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ सेंटर के साथ जुड़ती हैं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल AOB और APB और AOB का सम जो है वो 90 डिग्री 180 डिग्री ये प्रूव करना है। यानी एंगल APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हमारे पास ये वाली क्वाड्रिलेटरल है APBO या AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ये वाले एंगल दोनों 90 हैं। एंगल OAP और OBP दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि थ्योरम 10.1 से 10.1 थ्योरम जो है उसके हिसाब से PAB और AOBP दोनों 90 हैं। तो यहाँ पर ये चार एंगल मैंने लिखे हैं। एंगल PAB ये वाला है, PAB और PBO और AOB और APB, इन दोनों का सम हमने 180 प्रूव करना है। तो ये दोनों, ये चार एंगल हैं इसके, ये चारों एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स का सम जो होता है वो 380 होता है, जिसमें से PAB और OBP ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से। तो ये दो 90 हो गया, दो एंगल ये हो गए। तो दो एंगल 90 दोनों 180 होके इधर जाके माइनस हो गए। तो 360 में से 180 माइनस किया तो ये 180 हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 हो गया। अब हम करेंगे 11th सम। Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो एक ये वाली एक ABCD एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल के ऊपर है, यानी कि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है बाहर से। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है। तो ABCD इज़ ए रोम्बस प्रूव करना है। तो AB इज इक्वल टू CD है। जैसे AB इज इक्वल टू CD, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। हमने प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, यानी कि अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड्स आपस में बराबर हो जाएं तो वो रोम्बस बन जाती है। तो हमारे पास ये होता है कि जब पैरेललोग्राम जब ये सर्कमस्क्राइब करती है तो सम नंबर जो 8 है उसके हिसाब से हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AP, यानी हमने AB इज इक्वल टू CD में AB जो है वो है AP प्लस PB, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB और CD इज इक्वल टू DR प्लस RC, ये हो गया। और AP जो है AP ये वाली जो है वो AS के बराबर है, क्योंकि टेंजेंट्स हैं बाहर के, और PB जो है वो BQ के बराबर है, उसकी जगह पे हमने BQ लिख लिया। तो इसकी जगह पे BQ लिख लिया। और DR जो है
ये डी आर डी एस के बराबर है, इसकी जगह पे डी एस लिख लिया। और ये पी सी जो है, आर सी जो है वो सी क्यू के बराबर है। तो इन चारों की जगह पे हमने ये लिख लिए। तो ए एस और डी एस को इकट्ठा कर लिया और बी क्यू और सी क्यू को इकट्ठा कर लिया। ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी बन गया और बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी बन गया, यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी बन गया। तो अगर इसमें वैसे ए बी तो सी डी बराबर है, ठीक है, इसलिए ए डी भी बी सी के बराबर होगा, यानी ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी सी डी के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी और सी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी हो गया। और यहाँ पर ए डी प्लस बी सी जो हो गया वो ए डी प्लस ए डी हो गया, ठीक है। तो टू ए बी इज इक्वल टू ये ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू टू ए बी बन गया और ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, टू ए डी बन गया। टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, टू ए बी इज इक्वल टू टू ए डी हो गया। तो जो ए बी साइड है ए डी के बराबर, ए बी साइड जो है वो ये ए बी साइड ए डी साइड के बराबर हो गई। तो अगर पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ये साथ साथ वाली साइड्स होती हैं, वो बराबर हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम बन गई। इसका मतलब ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी है, इसलिए चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। इफ़ दीज आर एडजेसेंट साइड्स हो गई पैरेललोग्राम की। अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाएंगी तो फोर साइड्स आर इक्वल एंड ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। तो ये हो गया आपका आज का मैथ का काम।